नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ल्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के दिसंबर महीने की राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, साथ, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आप वृश्चिक राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पे। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो अपनी जन्म कुंडली में ये देख लेंगे चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है उन्हीं उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से भी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपने नाम राशि से देख और सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वह वृश्चिक राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा। और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वह दिसंबर में ज्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा। और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वह वृश्चिक राशि में रहेंगे और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव। और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने। और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों पर होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ तरह की ग्रह गोचर स्थितियां दिसंबर के महीने में रहने वाली है। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरुदेव हैं, जिनका गोचर पंचम भाव में पूरे महीने रहेगा मीन राशि में, और उनकी आय भाव पर दृष्टि रहेगी। और आय भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि 3 दिसंबर को धनु राशि में यानी कि धन भाव में प्रवेश करेंगे और 28 दिसंबर को मकर में जाएंगे। 3 दिसंबर को फिर से वक्री होकर धनु में आ जाएंगे। तो धन और आय के मामले में वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर का महीना बढ़िया जाने वाला है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस महीने आपके खर्चे अधिक रहेंगे। खर्चे काफी होंगे इस महीने, तो आपको फिजूल खर्चों को रोकना होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी क्योंकि गुरुदेव पंचम भाव में है और उनकी दृष्टि भी जा रही है एकादश भाव पर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नवम भाव पर भी उनकी दृष्टि रहेगी तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो अगर हम देखें तो दृष्टि प्रथम भाव पर भी रहेगी यानी कि आपकी राशि पर भी रहेगी। तो धन के मामले में कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है, आमदनी आपकी होती रहेगी। एवं स्रोतों से आय की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और धन के मामलों में कोई कार्य नहीं रुकेंगे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर ये चलना होगा कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर चले। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। वृश्चिक राशि वालों लोगों के लिए करियर की बात करें तो करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम दे सकता है। हालांकि जो दसम भाव के स्वामी है वह सूर्य है और सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि यानी आपके धन भाव में गोचर करेंगे। इससे पहले वह वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा आपकी राशि में रहने की वजह से थोड़ा सा आप में अहम देखा जा सकता है, इसलिए अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, नहीं तो वहां पर फिर आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। इसलिए थोड़ा सा 16 दिसंबर तक का समय ऐसा होगा जब आपको अपने बर्ताव में सावधानियां रखने की जरूरत होगी। फिर ये आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। तो अहम की भावना को बढ़ने ना दे। और 16 दिसंबर के बाद जो सूर्य का गोचर होगा वो आपके वाणी के भाव में होगा, धनी राशि में होगा, और वहां पर बुध और शुक्र भी होंगे, क्योंकि बुध जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। तो 3 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। और शुक्र जो है आपके 12वें भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है, जो आपके 5 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। तो वहां पर शुक्र और बुध भी होंगे। शुक्र 29 दिसंबर तक रहेंगे और बुध का जो गोचर है वहां पर 28 दिसंबर को मकर राशि में जाएंगे और 30 दिसंबर को वक्री होकर फिर धनु में आ जाएंगे। तो ज्यादा समय धनु में ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप ये देखें कि आपकी वाणी में भी थोड़ा सा आप में अहम की भावना के चलती वाद विवाद की स्थितियां पैदा कर सकती है, इसलिए वाणी पर संयम का आपको रखना होगा। इस बात को ध्यान रख के चले। तो यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको ज्यादा सफलता 27 सितंबर को मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में लाभ के ज्यादा योग बने रहेंगे। हालांकि प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर आप अपने बॉस से संबंध अच्छे रखते हैं, अपने साथियों से संबंध अच्छे रखते हैं, तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा।
तो नौकरी के मामलों में तो यह महीना अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने बोला, स्वप्न थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। सप्तम भाव में मंगल का गोचर है, जो आपकी राशि स्वामी है, वो भी अच्छा गोचर है और वह पूरे महीने वहीं पर रहेंगे। उनकी सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी और अष्टम दृष्टि आपके वाणी के भाव पे रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलने की जरूरत होगी। व्यापार कारोबार में भी अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखें। सरकारी क्षेत्र में तो लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे और प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहां पर भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार कारोबार आपका चल रहा है तो इस महीने आपको ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। सप्तम भाव में मंगल का गोचर है, पार्टनरशिप के भाव में गोचर है, तो आपको छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में कहासुनी हो सकती है, तो वाद विवाद हो सकता है। तो वहां पर व्यापारिक पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ संबंध बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वाणी पर संयम रख के चलना बहुत ही आवश्यक होगा और खासकर 16 दिसंबर से 31 दिसंबर का ऐसा समय होगा जब आपको ज्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत होगी। तो व्यापार कारोबार में अगर इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो व्यापार कारोबार नौकरी के लिए अच्छा महीना जाएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी शनि है, मकर राशि है और वहीं पर उनका गोचर है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा ध्यान रखकर आपको चलना होगा। परिवार में अपने माता के साथ संबंधों में ध्यान रख के चलना होगा। पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। तो माता पिता और भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें, यानी कि पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बना के रखें, तो यहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप तालमेल नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए अपने वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपकी अहम की भावना इस महीने पूरे महीने आपके अहम देखने को मिलेगा और क्रोध भी देखने को मिलेगा। तो आपको अहम और क्रोध के चलते पारिवारिक जीवन में तनातनी हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखे चले कि वाद विवाद को बिल्कुल भी बढ़ने ना दे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव में राहु का गोचर पूरे महीने रहेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहकर चलने की जरूरत होगी। केतु का गोचर 12वें भाव में बना रहेगा, तो आपको दिसंबर के महीने में स्वास्थ्य का तो ध्यान रखकर चलना ही होगा। अगर आपको बीपी से जुड़ी हुई कोई समस्या है या फिर वंश रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की जरूरत होगी, थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि कोई ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो उसमें आराम भी मिलेगा। आपकी राशि स्वामी है मंगल, लेकिन फिर भी इस सप्तम भाव में है दृष्टि आपके प्रथम भाव पर भी है, तो आपको आपके दूसरे भाव पर भी है, तो आपको ध्यान रखकर चलने इस समस्याएं तो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आप दिनचर्या अपना योग प्राणायाम करें, तले भुने भोजन पदार्थों का सेवन कम से कम करें, सुबह की सैर करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो बताएं, बिल्कुल नहीं बरतनी है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको चलना है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षण की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी गुरु है, मीन राशि है और पंचम भाव में ही मीन राशि के स्वामी के गोचर है, पूरे महीने यहीं पर रहेंगे। उनकी दृष्टि भी अच्छी है, उनके पंचम दृष्टि नवम भाव पे है, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है और नवम दृष्टि प्रथम भाव पर है, तो अच्छी दृष्टियां हैं। तो शिक्षा के लिए पूरा महीना अच्छा जाने वाला है। शिक्षा में आप जितनी भी मेहनत करेंगे आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। शिक्षा की दृष्टि से यह महीना दिसंबर का अच्छा जाएगा, तो आप ध्यान रखकर चलें। किसी शिक्षा में अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको परिणाम अच्छे मिल, शिक्षा के लिए अच्छा जाने वाला है। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में गोचर, तो प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे और आपके साथी के साथ संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। आप अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के काफी नजदीक आ जाएंगे इस महीने, यानी कि आपके रिश्ते काफी मधुर होंगे और आप काफी मजबूत होंगे। और अगर आप अपने प्रेमी प्रेमिका से संबंधों में बहुत पहले से हैं तो इस महीने आपका साथी आपसे विवाह करने के बाद भी सोच सकता है या कर सकता है। अगर आप वहां पर वह प्रस्ताव रखता है या आप उसे रखती हैं तो ये समय अच्छा है। इस महीने आपको प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है, यानी कि आपका प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ सकती है। और अगर आप अकेले हैं और आप साथी की तलाश में हैं तो वो तलाश भी इस महीने अब पूरी हो जाएगी आपकी। अगर आपकी कोई विधवत समस्याएं हैं, प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किससे मित्रता का हाथ बांधना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप कामयाब होंगे। लेकिन आप ध्यान रखकर चलिए कि साथी के साथ सच्चाई और ईमानदारी से प्रस्ताव रखेंगे, तभी आप प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। कि विदेशी भवन तीसरे भाव शनि का गोचर है, आप झूठ बोलकर कोई भी रिश्ता बनाना चाहा तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप प्रेम संबंधों में वाद विवाद समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी महीना अच्छा है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं, सप्तम भाव में मंगल का गोचर है,
तो इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि आप अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें, अपने शब्दों का सही चुनाव करें, यह बात बिल्कुल आवश्यक है। नहीं तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद होगा। इस बात का आपको ध्यान रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर आपको चलने की जरूरत है इस महीने। और अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी करती हैं, तो वहां से इस महीने आपको लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको काफी ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जीवन साथी की छोटी-छोटी बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो वाद विवाद हो सकता है। और अगर जीवन साथी के बाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय ज्यादा बेहतर रहेगा। वाणी पर संयम रखकर बातचीत करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर इस महीने बहुत आवश्यक होगा। अगर आप विवाहित हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपको मन संतुष्टि इस महीने मिल सकता है। यानी कि आपकी बातचीत अगर कहीं चल रही है, तो आप प्रयास करेंगे तो वह बातचीत आपकी पक्की हो सकती है, या फिर कोई रिश्ता भी आपका जीवन में आ सकता है जो आपको पसंद आ सकता है। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपकी राशि स्वामी मंगल है, तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना तो करनी ही चाहिए। इसलिए आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। वरना मंगलवार, शनिवार को अवश्य करें। और सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरुवार दिन अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, और अगर केसर का तिलक नहीं लगा सकते हैं तो हल्दी का भी लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य भगवान को जल दे, उससे भी आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। जल में थोड़ा सा गुड़ डालें, थोड़ी सी कुमकुम डालें, आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। और रोजाना अगर जल नहीं दे सकते हैं तो रविवार के दिन देंगे तो आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैं आपसे वृश्चिक राशि वालों के राशि फल के में बताया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।